Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Everyone in this world have desires of success. कामयाबी के ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन कामयाब सब नहीं होते। ऐसा क्या वजह है जो कामयाबी के ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन कामयाब सब नहीं होते? इसलिए कि बहुत सारे लोग अपनी कामयाबी के ख्वाबों का गला घोंट देते हैं। वो इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि वो अपने डिजायर्स को किल कर देते हैं। दे कमिट सुसाइड ऑफ सक्सेस, यानी अपनी कामयाबी के जो ख्वाब है उनको मार देते हैं। इसीलिए सारे लोग कामयाब नहीं होते। और कई वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है कामयाबी के इन ख्वाबों को मारने के लिए। आइए आज हम बात करते हैं वो वेपन्स जिससे हम अपनी कामयाबी के ख्वाबों को मार देते हैं। नंबर 1, सेल्फ डिप्रेसिएशन। आपने बेशुमार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आज हम डॉक्टर या इंजीनियर होते, लेकिन हम इसलिए डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने, हम इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि हम काबिल नहीं थे, या इसलिए हम कामयाब नहीं हुए क्योंकि हमारे पास अच्छे वसाइल नहीं थे, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल था वो सूटेबल नहीं था। ये सारे के सारे लेमेन एक्सक्यूजेज है। सेल्फ डिप्रेसिएशन एक ऐसा वेपन है जिससे हम अपनी कामयाबी के जो डिजायर्स है, जो ख्वाब है, हम उनको मार देते हैं। दूसरा है कंपटीशन। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं अपनी फील्ड में इसलिए कामयाब नहीं हुआ, या मैं अपनी फील्ड में इसलिए कामयाब नहीं हूं कि मेरी फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यानी मेरा फील्ड ओवर क्राउडेड है और इसी वजह से बहुत सारे लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उस फील्ड में उस हद तक कामयाबी हासिल नहीं कर सका। सो जो ये बहाना है कंपटीशन का, ये भी वो वेपन है जिससे हम अपनी कामयाबी के ख्वाबों को मार देते हैं। और थर्ड है पेरेंटल डिक्टेशन। स्पेशली आपने यंगस्टर्स को ये कहते हुए सुना होगा, वो कहते हैं कि मैं आज इस फील्ड में इसलिए हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी, वो यही चाहते थे कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करें, हालांकि मेरी तो विश ही नहीं थी, मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं इस फील्ड में आऊं। ये भी इटसेल्फ एक लेमेन एक्सक्यूज है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स असल में हमारी कामयाबी चाहते हैं। अगर हम उनके पास बैठ जाए और उनसे अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हम उनके साथ वो डिस्कस कर ले, तो पेरेंट्स यकीनन अपनी बच्चों की बात मान लेते हैं। और पेरेंट्स को कोई, और मोस्टली जो पेरेंट्स है वो अपनी बच्चों की जो ख्वाहिश है उनको लाइक करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का आखिरी जो अल्टीमेट ख्वाहिश होती है वो होती है बच्चों की कामयाबी। तो वो कैसे नहीं चाहते होंगे कि आप एक ऐसी फील्ड को ज्वाइन करें जिसमें आप कामयाब हो। तो ये जो पेरेंटल डिक्टेशन वाला बहाना है, ये भी एक वेपन है जिससे हम अपनी कामयाबी के ख्वाबों को मारते हैं। और एक वेपन ये भी है जिसको हम कहते हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे जो हमेशा ये एक बहाना लगाते हैं और ये कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये स्टेप इसलिए नहीं लेना चाहता, या मैं कोई नया काम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ऊपर अपनी फैमिली के बेशुमार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। ये भी एक लेमेन एक्सक्यूज है। ये सारे के सारे लेमेन एक्सक्यूजेस हैं। मेरे एक करीबी दोस्त है जो एक अच्छे वकील है, लेकिन मौसूब 30,000 रुपए की जॉब पे खुश है। मैं जब भी उनसे मिलता हूं और उनको यही कहता हूं कि आप इस जॉब को छोड़कर अपना प्रैक्टिस क्यों नहीं करते,
ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آپ ہائی لیول کے وکیل ہو، آپ 30,000 کے جاب کو چھوڑ کر اپنی پریکٹس کو کیوں پریفر نہیں دیتے؟ موصوف کا ہمیشہ جواب یہی ہوتا ہے کہ میرے اوپر فیملی کے بے شمار رسپانسبلٹیز ہے، میں اگر آج یہ جاب چھوڑوں گا تو میں اپنی فیملی کو پیسے کہاں سے لا کر دوں گا؟ موصوف ہمیشہ یہی بہانہ کر کے اپنے جو فیوچر کے خواب ہے ان کو دبا دیتے ہیں، اور ہمیشہ یہی بہانہ کرتے ہیں کہ میرے اوپر فیملی کی رسپانسبلٹی ہے۔ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ہمیشہ اس بات کا بہانہ کرتے ہیں کہ میں نیا کوئی بھی سٹیپ نہیں لے سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ میرے اوپر بے شمار رسپانسبلٹی ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ ویپنز ہے جس سے ہمیشہ ہم اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، ہم اپنے خوابوں کو کل کرتے ہیں۔ ڈونٹ بلیو آن دس، یہ جسٹ لیمن ایکسکیوزز ہے۔ بلیو آن یور سیلف، ہمیشہ اپنے آپ پر یقین رکھے، آگے بڑھیے، کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے اور کامیابی حاصل کرے۔ کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے بڑے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، اور ایک دن زندگی میں ضرور ایسے آ جاتا ہے کہ یہ سارے جو لیمن ایکسکیوزز ہیں یہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور انسان خود بخود کامیابی کی منزلیں طے کرنا شروع کرتا ہے۔ سو سمپل، جسٹ بلیو آن یور سیلف، ڈونٹ بلیو آن دیز lemon excuses. Thank you for watching this video. Thank you so much.